मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। जीएस और साहित्य, जीएस के 4 पेपर जेपीएससी मेंस में और एक साहित्य के पेपर। इन 5 पेपर की तैयारियों में एक पेपर कहीं खो सा जाता है और वह पेपर है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। और शायद मैं भी चर्चा नहीं कर पाया समय की कमी के कारण, लेकिन आज एक अवसर है, एग्ज़ाम होने वाला है 4-5 दिन में, तो मुझे लगा कि इस पर हल्की चर्चा कर देनी चाहिए ताकि अंतिम समय में आप लोग इस पर थोड़ा सा केयर कर सकें। देखिए, ऐसे तो इजी होता है, लेकिन ये जो आपका 30 मार्क्स के आसपास कुछ लाना है, 30 या 33, तो सीसेट का एग्जाम्पल आपके समक्ष है आईएएस का, जहाँ पर नहीं आ पाता है। यहाँ जो हेडेक एक हो गया है, 50 मार्क्स का इंग्लिश डाल दिया गया है और 50 मार्क्स का हिंदी। जिनका इंग्लिश पर कमांड है वो हिंदी उनके लिए है। तो वास्तव में ये जो है 30 मार्क्स से ये 50 में ही आपको ले आना है, बाकी 50 का आशा मत रखिएगा, है ना। पहला इसमें रणनीति। दूसरा जो रणनीति है, अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो हिंदी का एक भी प्रश्न फिर भी नहीं छोड़ना है ना। जो आता है लिख दीजिए, 10-15 मार्क्स भी आ जाएगा, नहीं भी जानते हैं तो 10-15 आ जाएगा, तो उधर कुछ तो प्रेशर घटेगा। आपका इंग्लिश नहीं मजबूत है, जो जानते हैं लिख दीजिए, 15 मार्क्स तो आ जाएगा, तो हिंदी पे कुछ प्रेशर घटेगा। जो इसका पैटर्न रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हिंदी 50 का रहेगा और इंग्लिश जो है 50 का रहेगा। हिंदी वाले सेक्शन का हिंदी में उत्तर देना है, इंग्लिश वाले सेक्शन का इंग्लिश में देना है। पहला जो आपका रहेगा निबंध, ओके। निबंध जो होगा 15 अंक का होगा। तो जीएस अगर आपका अच्छी तरह से स्टडी है तो निबंध आप लिख लेंगे, है ना। जैसे मन करता है लिखिए, उसमें भी प्रारूप वही होगा। शुरू में जो भी बोला है, भारत पाकिस्तान संबंध है, भारतीय शिक्षा, दहेज है, यदि में काल्पनिक निबंध एक है, झारखंड राज्य के 16 वर्ष, है ना। देखिए सारा जीएस से रिलेटेड है मैक्सिमम, है ना। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली या भारत पाक संबंध मान लीजिए है, तो इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए, जिसमें स्वतंत्रता से 400 वर्ड ही है। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, स्वतंत्रता से आपका क्या रहा, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, है ना। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट लिखना नहीं है, सब भूमिका, मेन बॉडी पार्ट, कंक्लूजन वो नहीं लिखना है ना। उसके बाद भारत पाकिस्तान संबंध पूछा गया है ना। तो जो शुरू में लिखिएगा पैरा, उसमें संबंध कैसा है, खट्टा है, मीठा है ना, सब आपको हल्का फुल्का वहाँ से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। शुरुआत में ही परीक्षक को पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये संबंध पर निबंध लिखने जा रहा है। उसके बाद भारत पाक संबंध का जो पहलू है, ठीक है, उसको आपको क्लियर करना है। सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू 3 युद्ध हुए, है ना। 3 युद्ध का हल्का फुल्का चर्चा कर सकते हैं, जो याद आ रहा। सम्मेलन उसके बाद जो संधि वगैरह हुआ था, बांग्लादेश के कारण हो या फिर इंदिरा गांधी का शिमला समझौता, ताशकंद समझौता हो, सबका हल्का फुल्का विवरण दे दिए। सकारात्मक संबंध लास्ट में भविष्योन्मुखी आपका एक निष्कर्ष होना, एकदम सेम जैसे उत्तर लिखते हैं 400 वर्ड में लिख दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंटेशन यहाँ पर मत दीजिएगा, है ना। दे सकते हैं हल्का फुल्का पॉइंट लिख दिए या ये आरेख बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तर में जैसे लिखा जाता है उससे मत लिखिएगा, क्योंकि ये निबंध है, उत्तर नहीं है। उसके बाद ग्रामेटिकल सेक्शन आपका आता है, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर नाउन यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में से जो आ चुका है ना, वो आप छोड़ सकते हैं। क्रिया विशेषण आ चुका है, कारक भी आ चुका है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को कम से कम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। संधि समास हेडेक वाला ही गया है ना, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट ये होता है, समास कम से कम पढ़ लीजिएगा, है ना। तो शुरू में जो आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
ये तीनों कर लीजिएगा तो मैक्सिमम चांस है कि भिड़ जाएगा। और उधर संधि समास में समास कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मुहावरा, मुहावरा बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा 10 मिनट, है ना। नाक का मुहावरा, कान का मुहावरा, दांत का मुहावरा, सबका कर लीजिएगा। शुद्ध करें, वाक्य को शुद्ध करें, दिमाग लगाइएगा, है ना। किसी 5 को है ऑप्शन दे दिया है ना। जीएस में ऑप्शन दे देता ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पर 5 जो आपका ऑप्शन 6-7 में 5 बनाना है, आराम से बना लीजिएगा। संक्षेपण, संक्षेपण का कुछ रूल है, छोटा करना है, वर्ड्स को काउंट कर लीजिएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, काके की सबको जोड़ लीजिएगा। और जब 1/3 कीजिएगा, एक शीर्षक देखिए, अगर दे या ना दे, शीर्षक दे देना है आपको, यहाँ दिया है लेकिन नहीं भी लिखा हुआ है कि शीर्षक देना है तो भी दे दीजिए। और काके की जो भी है सारे कारक को भी साथ में जोड़ लीजिए, छाटा छाटी नहीं करना है, लेट होगा। उसकी जगह करना क्या है आपको, सारा काउंट करके 1/3 निकालिए, लगभग अपना 3-4-5 लाइन का अंदाजे लगा लीजिए। और काके की सहित नीचे भी जोड़ लीजिए। अगर ऊपर काके की छोड़ते हैं तो नीचे वाला में आपको काके की काउंट करना होगा। तो ये हो गया 50 नंबर का, क्योंकि संक्षेपण 10 नंबर का है। इंग्लिश, इंग्लिश में भी आपका पहला जो है एसे है, ये टफ पड़ता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए टफ है। जो जिनका नॉलेज एवरेज है, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह ठीक ठाक है, सेंटेंस निर्माण करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह याद है तो वे लिख सकते हैं, है ना। टॉपिक चुनिएगा सॉफ्ट, है ना। टॉपिक यहाँ पर चुनाव हिंदी मीडियम वाले जो हैं बहुत सावधानी से कीजिएगा। एसे का टॉपिक यहाँ पर करना क्या है, आपको छोटा छोटा सेंटेंस बनाइएगा, लंबा लंबा सेंटेंस भूल के भी नहीं बनाइएगा। हिंदी में पहले सोचिए, फिर उसको ट्रांसलेट करते जाइए। मत सोचिए उस समय कि आपका ग्रामर गलती हो रहा है कि क्या हो रहा है। अपने वर्ड पावर को सिर्फ देखिए, कुछ वर्ब्स वगैरह जोड़ करके, पैसिव एक्टिव वॉइस जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं, नरेशन सारा का थोड़ा बहुत यूज करके बढ़ जाइए। इजारेम वगैरह तो कर सकते हैं ना, लेकिन आपको किसी तरह से आपको कम से कम, अगर ये 400 वर्ड बोला है, 300-350 वर्ड भी पहुंचा दीजिए, है ना। छोटा छोटा सेंटेंस। और जैसे नोट्स दिए हैं आप लोगों को, तो सब पार्ट्स करते जाइए। जो वर्ड पावर का प्रॉब्लम आता है तो उस वर्ड को सिलेक्शन कीजिए, बेहतर होगा इसको सबसे अंत में लिखिए, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है तो जो कंडीशन में दिया हुआ है आर्टिकल, कुछ और भी आ सकता है इस बार प्रीपोजिशन भी डाल सकता है, तो बेहतर होगा ये 4-5 लाइन को उतार दीजिए। अगर समय की कमी आपको हो गई है तो कॉमा दे के लिख दीजिए, है ना। लेकिन आर्टिकल का कुछ खास रूल्स होता है, अगर वो थोड़ा बहुत रूल्स है याद आपको, तो उसके अनुसार AND को भर दीजिए, है ना। खाली मत छोड़िए, कुछ तो सही हो जाएगा। नहीं भी जानते हैं तो करेक्ट करना, करेक्ट करने के लिए तो थोड़ा सा ग्रामर का न्यू जानकारी होना चाहिए। फिर भी सारे का आपको जो लगता है कि हाँ ये एक लाइन का करेक्ट ये हो सकता है, लिख दीजिए, खाली एक भी छोड़िए मत। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क का वर्किंग होगा कि वर्कड होगा, है ना। तो इसमें भी आपका टेंस वगैरह का नॉलेज आपको चाहिए। जो अच्छा लगता है भर दीजिए, खाली मत छोड़िए। प्रेसिस राइटिंग और कंप्रिहेंशन, है ना, ये दोनों इजी मान सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। प्रेसिस राइटिंग इजी तो नहीं है, लेकिन रूल वही है ना। 1/3 करना है, सारा काउंट कर लीजिए किसी तरह से। उसी से अगर बहुत आपको दिक्कत आ रहा तो उसी प्रेसिस से लाइन ले करके किसी तरह से शॉर्ट में करके लिख दीजिए। उतना चेक भी नहीं करता है, मार्क्स कुछ तो दे देगा, नहीं लिखिएगा तो 1 नंबर भी नहीं देगा। और कंप्रिहेंशन सेक्शन, है ना, 10 नंबर का है, प्रेसिस राइटिंग 10 नंबर का है। कंप्रिहेंशन सेक्शन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए,
कंप्रीहेंशन में क्या करिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 5 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहला काम करना है। और उसके बाद ऊपर रीडिंग करते जाइएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी पढ़ते रहिएगा, जहाँ पर जिसका उत्तर मिलेगा वहाँ से उतारते जाइएगा, है ना। तो मैक्सिमम आंसर आपको इस तरीक़ा से फटाफट मिल जाएगा। पहले कंप्रीहेंशन पढ़ के क्वेश्चन मत पढ़िए, क्वेश्चन एक राउंड ध्यान से पढ़ लीजिए, उसका शॉर्ट भी लिखना है तो छोटा छोटा में लिख दीजिए, क्वेश्चन ऐसे लिखने का अलाउड नहीं है ना, मन में भी रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर पढ़ते जाइए, जहाँ आपको उत्तर मिलता है नोट करते जाइए। अब बीच बीच में उस दौरान जब भी आप कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो, बीच बीच में क्वेश्चन को वॉच करते रहिए, है ना, कोशिश तो करना होगा। और जो उसके बाद अंत में आपको जो लिखना है इससे, है ना, इसके लिए कम से कम आधा घंटा टाइम बचा लीजिएगा, आधा घंटा 40 मिनट, ताकि सोच सोच के छोटा छोटा लाइन उसको ट्रांसलेट करते हुए लिखें। तो इतना अगर आप इस रणनीति से चलते हैं जो अभी मैंने चर्चा किया, तो निश्चित रूप से आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप 33 मार्क्स ले आएंगे। इतना ही आज बात करना था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी 11वें जेपीएससी के संदर्भ में तैयारी अभी से करनी है वे भी जुड़ सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में कंप्लीट पेपर 3 की तैयारी मैं करा रहा हूं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट लिया जा रहा है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, चाहे 11वां जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो। और मुख्य परीक्षा 11वें जेपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपका फरवरी के पहले वीक से शुरू हो जाएगी। और आज आप तैयारी करेंगे तभी 11वें जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को अच्छी तरह से फेस कर पाइएगा, नहीं तो इस बार आप देख ही चुके हैं किस तरीके से हड़बड़ी की सिचुएशन हो गई। ऐसी सिचुएशन नहीं आने दीजिए।